हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों मैं हूं इस टाइम हुमायूं के मकबरे में। मुगल बादशाह हुमायूं के जो बनाए हुए मकबरे यानी कि मुगलों की जो बनाई हुई इमारत है वो अभी भी दिल्ली, आगरा और भारत में अलग अलग जगह पर अभी भी सही सलामत है। लेकिन क्या आप जानते हो, मुगलों के ज़माने के अभी भी हुमायूं के मकबरे में पेड़ है। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत पुराने पेड़ है। ये 300 साल पुराना पेड़ है और इसके साथ में और भी बहुत सारे पेड़ है जो यहाँ पे मुगलों के ज़माने के पेड़ है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है 300 या 350 या 250 साल पुराने, लेकिन कहा जाता है कि पेड़ जो है ना मुगलों के ज़माने के ही है। जैसे ये पेड़ हो गया, एक पेड़ उधर है और यहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने पेड़ है। एक पेड़ उधर भी है और वहाँ पर भी एक पेड़ है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पेड़ है जो मुगलों के ज़माने के हैं। तो मैं आपको हुमायूं का मकबरा यूँ तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है, पूरा डिटेल में मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये है सामने की तरफ हुमायूं का मकबरा और मकबरे के अंदर यहाँ पे मुगलों की 150 कब्र से भी ज़्यादा इस मकबरे के अंदर है। चाहे वो हुमायूं के खास रिश्तेदार हो या हुमायूं के परिवार के मेंबर हो या हुमायूं का नाई हो या उनके कोई काम करने वाले अधिकारी हो, तो यहाँ पे उनकी बहुत सारी कब्रें हैं। 150 कब्रें हैं यहाँ पे। और ये सामने की तरफ जो हुमायूं का मकबरा है, कहा जाता है कि ताजमहल जब बनाया गया था तो उसका जो डिज़ाइन है वो यहीं से कॉपी किया गया था। दोस्तों यूँ तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, अच्छी अच्छी जगह है। इंडिया गेट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, लेकिन जो सबसे अच्छी जगह है, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो हुमायूं का मकबरा ही है। तो ये कुछ इस तरह का है हुमायूं का मकबरा। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ का चारों तरफ का गार्डन है। जब मैं पिछली बार आया था तो मैं इधर नहीं जा पाया था, इधर की तरफ, तो मैं इस बार इधर भी जाऊँगा। ये वो गेट है जो अभी बंद रहता है, एंट्री एग्जिट उधर से ही मैंने उधर से एंट्री करी है, तो ये परमानेंटली बंद है। और इसके पीछे की तरफ, उधर की तरफ भी एक गेट है। और दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं ये है हुमायूं के नाई का मकबरा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, हुमायूं ने जो है ना, जैसे उनके नाई होते थे या उनके अधिकारी होते थे, जो भी उनके साथ काम करने वाला होता था, वो किसी को भी गैर नहीं समझते थे। वो समझते थे कि सारे के सारे हमारे ही है, अपने ही है। मतलब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे उनकी पोस्ट के लेके कि ये तो छोटा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है। तो ये देख सकते हैं, ये अपने नाई के लिए उन्होंने एक मकबरा बनवाया था। तो इस मकबरे को मैं अंदर से दिखाने वाला हूँ। ये हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल पीछे की तरफ है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए रेड कलर के पत्थर से बना हुआ है ये। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 कब्र है। अब ये कब्र एक तो हुमायूं के नाई की है और दूसरी हो सकता है उनके वाइफ की। साथ में ना बेगम की कब्र बनाई जाती है, ये देख सकते हो। और इनके अलावा अगर कोई कब्र होती है तो उनके फैमिली मेम्बर्स की होती है। तो ये कुछ इस तरह का है यहाँ पे। अब कबूतरों का राज है। ये जाली है चारों तरफ से, ये बंद है। ये इसका एक गेट है। तो ये हुमायूं के नाई का मकबरा था। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बैक साइड में हूँ हुमायूं के मकबरे की। और ये जो एरिया है यहाँ से मुझे दूर से दूर तक भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल खाली है ये। तो ऐसी जगह में जो है ना क्राइम भी होते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। और वैसे तो गार्ड रहते ही है, लेकिन हर जगह हर टाइम हर जगह गार्ड मौजूद नहीं होता। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे कोई गार्ड मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं हुमायूं के मकबरे में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया इस जगह पे। और दोस्तों ये जगह जानी जाती है नीले गुंबद के नाम से। अब इसके अंदर क्या है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पे, जैसे और जगह पे लिखा हुआ होता है। और ये सामने की तरफ इधर यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ये। और यहाँ पे ये रास्ता भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रही है, वो देख सकते हो। दोस्तों जब मुगलों का आखिरी दौर चल रहा था, यानी कि जब मुगल खानदान के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो उनके 2 बेटे थे, उनको भी यहीं से गिरफ्तार किया गया था। और उनको यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद लाल किले ले जाया जा रहा था। तो एक अंग्रेज ऑफिसर था कैप्टन हडसन, उसने रास्ते में रोक के उनको गोली मार दी थी खूनी दरवाजे के पास। वहाँ का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हुमायूं के मकबरे को मुगल खानदान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो मैं अंदर चलता हूँ और अंदर से आपको एक बार फिर से हुमायूं का मकबरा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया था। ये दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों के अंदर क्या है ये तो यहाँ पे कोई पता नहीं। और यहाँ पे देखिए ये एक कब्र है, ये किसकी कब्र है ये यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके सामने भी एक दरवाज़ा है। तो जैसे ये है ना यहाँ पे ये जो दरनुमा डिज़ाइन है, इसके अंदर हर जगह तो यहाँ पे ना दरवाजे है। दोस्तों ये स्टेयर्स जाती है इसके अंदर ऊपर, सॉरी। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। ये कुछ इस तरह का है ऊपर से, और ये है इसके अंदर जाने का रास्ता। एक ही गेट है इसमें अंदर जाने के लिए। ये स्टेयर्स आती है नीचे की तरफ से, बाकी चारों तरफ 3 तरफ से ये बंद है और एक तरफ से ये गेट है इसमें। बाकी 3 तरफ जाली लगी हुई है। और आज भीड़ है, ये डेली इतनी भीड़ रहती है इस बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं डेली तो यहाँ पे आता नहीं। ये सीधा रास्ता जाता है हुमायूं की टॉम्ब की तरफ।
तो सामने जो है ना अंदर सेंटर में जाते ही हुमायूं की टॉम्ब है। तो मैं फाइनली अंदर की तरफ आ चुका हूँ और वो सामने की तरफ ये है हुमायूं बादशाह की टॉम्ब, जिसकी कभी उत्तर भारत में और पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में हुकूमत हुआ करती थी। आज ये यहाँ पर दफन है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ज्यादातर जो बादशाह हुआ करते थे वो जीते जी अपना मकबरा बनवा लिया करते थे, लेकिन हुमायूं ऐसे बादशाह थे जो जीते जी अपना मकबरा नहीं बनवा सके थे। ये मकबरा उनकी दूसरी बीवी ने बनवाया था और देखने में भी काफी शानदार है। आज भी अच्छी खासी हालत में ये खड़ा हुआ है। इसको देखने के लिए देश भर से लोग, दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मकबरे के अंदर और भी मकबरे हैं। जैसे ये रास्ता जाता है यहाँ से अंदर की तरफ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूल भुलैया हो। अंदर जाके इसमें टॉम्ब है, किसकी टॉम्ब है ये तो यहाँ पे जानकारी मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हुमायूं किसी को गैर नहीं समझते थे। वो समझते थे सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे ये सब लोग अपने ही है जो उनके साथ में काम करते थे। तो उन्होंने जो है ना अपनी साथ में ही औरों को भी जगह दी थी। ये देख सकते हो यहाँ पे 2 टॉम्ब है। इसी तरीके से इस मकबरे के चारों कोनों पे इसी तरीके से अलग अलग टॉम्ब है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो ये किसकी टॉम्ब है ये तो यहाँ पे जानकारी नहीं दे रखी। हो सकता है ये कोई खास रिश्तेदार हो इनके, कोई खास अधिकारी हो, इनको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये देख सकते हो सेंटर की तरफ जैसे ही मैं आया तो सामने की तरफ इधर भी ऐसे एक रास्ता जाता है, उधर भी एक रास्ता ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे चारों कोनों पे इसी तरीके से रास्ते जाते हैं। ये भी एक रास्ता है, ये बाहर जाने का रास्ता है। यहीं से मैं अंदर आया था और मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से सीधे चल के देखते हैं कि यहाँ से अंदर क्या है, टॉम्ब भी है और कुछ और है। तो जैसे ही मैं यहाँ के सामने की तरफ आया तो सामने भी मुझे यहाँ पे टॉम्ब दिखाई दे रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे ना 2 टॉम्ब है। ये किसके है ये भी जानकारी मेंशन नहीं है। ये भी कोई खास हो गए हुमायूं के जो इनको। और जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया तो यहाँ भी बहुत सारी टॉम्ब है। किसकी टॉम्ब है ये जानकारी मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन ये भी मुगलों की है, हुमायूं के रिश्तेदारों की होगी। उनके कार्यकाल में जो काम करने वाले अधिकारी थे उनकी हो सकती है, जो उनके वफादार हुआ करते थे। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी के वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करें। और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।